एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंट्स के सिलेबस के साथ, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ। और ये पूरी ही पार्टनरशिप बुक का बेस है, तो ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से समझेंगे। आज इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन लिखना है, पार्टनरशिप होता क्या है, और कुछ और टॉपिक्स हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आ जाओ अपनी कॉपी पेन लेके, सभी चीज़ें नोट करना, रिवाइज करना और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो यार देखो, आप लोगों ने क्लास 11th में जितनी भी अकाउंटिंग करी थी वो एक सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग की थी। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? एक वो बंदा जो अकेले बिजनेस रन करता है, खुद ही पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो अकेले लेके जाएगा, सारी डिसीजन मेकिंग वो खुद ही करता है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। सपोज हमारा जो सोल प्रोप्राइटर है उसका नाम है छोटू लाल। ठीक है, छोटू लाल जी अकेले बिजनेस कर रहे थे, इन्होंने खुद ही कैपिटल लगाया, जितना प्रॉफिट होता था वो अकेले लेके जाते थे, कुछ भी लॉस अगर होता है तो वो भी उन्हें अकेले बियर करना पड़ता है। प्लस जितनी डिसीजन मेकिंग है, जितना भी मैनेजमेंट का काम है, वो सभी छोटू लाल जी खुद ही मैनेज कर रहे थे। और उसकी वजह से उनके पास टाइम ही नहीं था, है ना। एक लिमिट तक ही तो वही बंदा काम कर पाएगा ना। तो अब इन्होंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया, मान लो फ्रेंड है मोटू लाल। ठीक है, छोटू लाल जी ने बोला कि मोटू लाल सुनो मेरी बात, हम लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। ठीक है, आपको भी फायदा होगा और मेरे को भी। कैसे? कि अब ये दोनों मिलके ना बिजनेस में पैसा लगाएंगे, जितना प्रॉफिट होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर लॉस होता है तो वो भी दोनों मिलके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिसीजंस मिलके लेंगे, दोनों की अपनी अपनी स्किल्स होंगी, तो ऑफ कोर्स बिजनेस जो है वो ग्रो होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि दो लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं ना, इसी टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं, मिलके पैसा लगाएंगे, मिलके प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे, सभी काम मिल बांट कर रहे हैं, उसी टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, और ये जो दो लोग हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट हैं, इन्हें हम बोलते हैं पार्टनर्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। ठीक है, दूसरी चीज़, पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली सारा काम होता है। यही एक्ट है जो पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करता है। ओके, दूसरी चीज़, एक फर्म में कितने मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। ठीक है, एक फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर तो होने ज़रूरी हैं और मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ओके, ये क्लियर? अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक समझते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, और दूसरी चीज़ है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब समझो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि यहाँ पे टॉपिक आता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी का, आपने 11th में पढ़ा है। सेपरेट लीगल एंटिटी ये बोलता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस की अकाउंटिंग अलग होगी, ओनर की अकाउंटिंग अलग होगी। तो वही चीज़ है कि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर हम देखें तो जो फर्म है उसकी अकाउंटिंग अलग होगी और पार्टनर्स की अकाउंटिंग अलग होगी। ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि लॉ की नज़रों में दोनों सेम है। एग्जाम्पल ले लो कि सपोज फर्म ने बैंक से लोन लिया और अब फर्म उस पोजीशन में नहीं है कि वो लोन की पेमेंट कर पाए या लोन पे जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट कर पाए, तो उस केस में पार्टनर्स को बीच में आके अपने एसेट्स को बेच के उस लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पार्टनर्स और फर्म एक ही हैं, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स अलग हैं, फर्म अलग है, दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होती है। ठीक है, ये डन है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप डीड क्या है यार? पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि जितने पार्टनर्स हैं ना वो आपस में मिलकर एक अग्रीमेंट बनाते हैं, बैठते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें वो अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, कि कब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम तक चलेगा, कौन कौन हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्ट बनेगा, ठीक है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, प्रॉफिट और लॉसेस को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमें फ्यूचर में किसी नए पार्टनर को लेके आना है
तो कैसे लाओगे? किसी पार्टनर को अगर फर्म छोड़ के जाना है तो वो कैसे जाएगा? अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसे सेटल कैसे करोगे? और बहुत सारी चीज़ें वो आप एक अग्रीमेंट में लिखते हो और उसी अग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है। दूसरी चीज़, ये डीड बनाना कंपल्सरी नहीं है, अगर आपकी मर्जी है तो आप बना सकते हो, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो डीड है ये ओरल भी हो सकती है और रिटन में भी हो सकती है, आपकी मर्जी है आपको जैसे करना है, यानी कि पार्टनर्स की मर्जी है, वो ओरल भी कर सकते हैं और रिटन में भी बना सकते हैं। ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक अग्रीमेंट जिसमें वो अपने बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने बोला कि यार ये डीड बनाना कंपल्सरी नहीं है, तो अगर इन केस पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई तो उस केस में क्या रूल्स अप्लाई होंगे, उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है और वही आपका अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, उसी पे बेस्ड हमारा पूरा ये बुक है, पार्टनरशिप बुक, तो उसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे हम लोग रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड। अगर पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई तो क्या रूल्स अप्लाई होंगे, और वो जो रूल्स है ना वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली गिवन है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला रूल है हमारे पास, सबसे फर्स्ट रूल आता है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है। दूसरा है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। पहले इन दो को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जितना ही प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब क्या है कि अगर आपने डीड नहीं बनाई, अगर आपने अग्रीमेंट नहीं बनाया, तो जितना ही प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स अपने आप में अपने बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर ये मैटर नहीं करता कि कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है, कोई पार्टनर कम काम कर रहा है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, इक्वली। ठीक है। अगर आप चाहते थे कि आपने ज़्यादा काम किया है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको डीड बनाना चाहिए था, बट आपने नहीं बनाया, तो उस केस में जितने भी प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इस पर बात करते हैं। देखो, हमारे पास सपोज ये फर्म है, ठीक है, ये हमारी फर्म है और ये हमारा पार्टनर। ठीक है, पार्टनर के बाल भी हैं। ओके, अब सपोज पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाया, ठीक है, तो इस पे फर्म पार्टनर को देती है इंटरेस्ट, और इसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। बट अगर आपने डीड नहीं बनाई तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट चाहिए था तो डीड बनानी चाहिए थी, बट नहीं बनाई तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब देखो, इसी को हम रिवर्स करते हैं। अब सपोज पार्टनर ने फर्म से पैसा विड्रॉ करा, जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, पार्टनर ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया तो उस केस में फर्म पार्टनर को बोलेगी कि अब आप मुझे इस पे दो इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है आपको ड्राइंग्स पे पे करना है, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट अगर आपने डीड नहीं बनाई तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना होगा। ओके, ठीक है, थर्ड पॉइंट था। फोर्थ है नो सैलरी कमीशन बोनस इज अलाउड। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो आपको किसी भी तरह की सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, और फिफ्थ पॉइंट है आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड एट 6% पर एनम। इसको ध्यान से समझते हैं क्या है। देखो क्या लिखा है मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड एट 6% पर एनम। लोन बाय पार्टनर का मतलब क्या है यहाँ पे कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, देखो फिर से समझते हैं इसे। मान लो ये हमारी फर्म है, ठीक है, और ये है हमारा पार्टनर। ठीक है, ये पार्टनर है। ओके, लो ये पार्टनर। ठीक है, अब सपोज पार्टनर ने फर्म को दे दिया है लोन। ठीक है, तो उस केस में फर्म पार्टनर को इस पे इंटरेस्ट देगी।
राइट। बट अगर आपने डीड नहीं बनाई ना तो आपको सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, उसी में आपको खुश रहना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए था तो आपको डीड बनानी चाहिए थी, डीड बनाने की मेहनत करनी चाहिए थी, तो आप उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते थे। बट अगर आपने डीड नहीं बनाई तो आपको सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से आपके लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो ये सभी रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं अगर आपने डीड नहीं बनाई। सबसे पहले जितने प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं चार्ज किया जाएगा, किसी भी तरह का सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर को। और लास्ट क्या है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारी पूरी पार्टनरशिप बुक चलेगी। ओके चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको समझते हैं। आपने जब 11th में फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखा तो हम वहाँ पे P&L अकाउंट बनाते थे जिसमें से हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकालते थे, है ना। और वो जो नेट प्रॉफिट होता था वो हमारा सोल प्रोप्राइटर यानी कि हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली छोटू लाल जी अपने कैपिटल में ऐड कर लेते थे, राइट। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप में तो 2 लोग होंगे, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा लोग होंगे, तो हमें उस नेट प्रॉफिट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। और उसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक और अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिविजन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। अब समझो, सपोज जो टोटल नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट सपोज 10 रुपये का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको उसमें से एज अ फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा पार्टनर्स को, ठीक है। हमें सैलरी देनी होगी पार्टनर्स को, बोनस देना है, कमीशन देना है, इसके साथ साथ रिजर्व्स भी बनाएंगे, राइट। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 रुपये दे दिए, सैलरी 2 रुपये की दी है, ठीक है। अभी मैंने बहुत ही छोटा नंबर लिया है, 2 रुपये की आपने सैलरी दे दी और आपने 1 रुपये का रिजर्व बना दिया क्योंकि रिजर्व भी तो प्रॉफिट में से बनता है, आपके प्रॉफिट को कम ही करेगा, राइट। तो 10 रुपये का प्रॉफिट जिसमें से 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दिए, 2 रुपये का सैलरी दे दी और 1 रुपये का रिजर्व बना दिया, 3, 4, 5, 6 रुपये आपने दे दिए। उसके बाद जो आपके 4 रुपये बचे ये आप पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करते हो और इन्हीं 4 रुपये को हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और यही डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग ये पूरा अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सही। अब समझो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी समझते हैं, एक बार P&L अकाउंट को फिर से डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग शायद भूल गए हो। तो हम लोग करते क्या थे, हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते थे, उसमें हम लोग इनडायरेक्ट इनकम ऐड करते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट करते थे, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर में नेट प्रॉफिट निकल के आता था। अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो नेट लॉस आता था, ठीक है। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारा एक अकाउंट है, इसका नेचर समझो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है क्या? नहीं पता? समझो, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली हमें सभी खर्चे और लॉसेस को डेबिट करना होता है और जितनी भी इनकम या फिर गेन्स होती हैं, ठीक है, जितने भी फायदे होंगे उनको हम करेंगे क्रेडिट, राइट। तो इसमें भी हमने यही किया है। देखो क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम लोग यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे, नेट प्रॉफिट आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्रेडिट साइड पे आएगा नेट प्रॉफिट और अगर लॉस होता तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाते टू नेट लॉस, राइट। अब समझो, सबसे पहले डेबिट साइड की बात करते हैं। डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस आएंगे और ये जो अकाउंट है ये फर्म का अकाउंट है, फर्म बनाती है, ठीक। अब समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है ना, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, फर्म पे करेगी। खर्चा है तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज 2 पार्टनर्स हैं A और B, यहाँ पे लिख के टोटल करके बाहर दिखा देना, ठीक है। दूसरी चीज़, जितनी भी सैलरी, बोनस, कमीशन है वो भी फर्म के लिए खर्चा है तो यहीं पे डेबिट होगा टू सैलरी, बोनस, कमीशन, A और B के दोनों अमाउंट्स और बाहर हम लिखाएंगे टोटल, ठीक है। तीसरी चीज़ आएगी रिजर्व्स। अगर आपको क्वेश्चन में रिजर्व्स गिवन है, रिजर्व क्या होते हैं कि फर्म ने फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉफिट का पार्ट हटा के रखा हुआ है, साइड रखा हुआ है, तो वो भी आपके प्रॉफिट को कम करेगा, इसीलिए हमने क्या किया, उसको डेबिट कर दिया और यहाँ हम दिखाएंगे उसका अमाउंट, ठीक है। ये तो हो गई सबसे पहले आपकी डेबिट साइड, राइट। इसके बाद अगर हम चलें क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे आपने क्या किया है, नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पे दिखाया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है,
कि पार्टनर ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया है, उस पे पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देंगे, तो फर्म के लिए इनकम हुआ। इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ हमने दिखाया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए और बी के अमाउंट और बाहर दिखाएंगे इसका टोटल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस निकालना होगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करना, उसमें से डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस करना, जो बैलेंस निकल के आएगा वो आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और यहाँ दिखाओगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए और बी। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है इसी को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, और अगर सपोज डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा लॉस। ठीक है, इस तरह से आपका अकाउंट बनता है। मेन पर्पस इस अकाउंट का बनाने का है कि हमें ये जो लास्ट में प्रॉफिट आया है, डिविजिबल प्रॉफिट, इसको निकालना होता है। ओके, तो इस तरह से अकाउंट बनता है। सभी खर्चे डेबिट होंगे, सभी इनकम्स क्रेडिट होंगी और फिर सिंपली आपको बैलेंसिंग करनी है और डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, सभी खर्चे डेबिट होते हैं, सभी इनकम्स क्रेडिट होते हैं और ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का कि पार्टनरशिप क्या है, डीड क्या होती है, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और हम लोगों ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट सीखा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से अपना चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।